हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हमारे चारों ओर जो मैटर पाया जाता है, ठीक, वो प्योर फॉर्म में होता है या नहीं है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। तो प्योर सबस्टेंस यानी कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है? ए सबस्टेंस इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ that substance are the same in their chemical nature। यानी कि कोई ऐसा सबस्टेंस जिसके कांस्टेंट आल पार्टिकल यानी कि जो आल पार्टिकल्स उसके अंदर जो होते हैं जिनसे उस सबस्टेंस का निर्माण होता है, आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, वो अपने रासायनिक नेचर में कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए। और क्या बता रहा है? ए प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी कि प्योर सबस्टेंस में क्या होगा? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ए सबस्टेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि एक सबस्टेंस क्या होगा? यदि उसमें केवल एक टाइप का मैटर यदि उसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा? वह प्योर होगा। ऐसे एग्जाम्पल NaCl, शुगर, एथिल अल्कोहल, आयरन की रॉड या कॉपर, डेट इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। मिक्सचर्स आर दो सबस्टेंस इन विच टू और मोर देन टू सबस्टेंस इन प्योर फॉर्म एग्जिस्ट। यानी कि मिक्सचर में टू और मोर देन टू सबस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं, लाइक सी वाटर, मिनरल, सॉइल, मिल्क, ETC। अब हम मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मिल्क हम लेते हैं तो मिल्क इज नॉट द प्योर बट इट इज द मिक्सचर, बिकॉज इन मिल्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मैनी अदर मिनरल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के प्रकार। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यानी क्या है कि नेचर ऑफ द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर हमने बनाए रखा है या जो मिक्सचर हमें प्राप्त हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर होगा वह कितने प्रकार का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देयर इज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक, पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इफ in a homogeneous mixture the component mix with each other and its composition is uniform throughout। इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो इसका कंपोजिशन जो होगा, इसको जो मिक्सचर जो हमें प्राप्त होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट। मतलब पूरा जो सबस्टेंस जो मिक्सचर में प्राप्त हो रहा है उसमें से कहीं से भी हम कोई भी उसका पार्ट कहीं से भी निकालें तो उसका सेम वही होना चाहिए, सेम कॉम्बिनेशन उसका होना चाहिए, कंपोजिशन सेम होना चाहिए जैसा कि कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में या पूरे मिक्सचर में होता है। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन एंड ETC। यदि हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, यदि शुगर को हम ऐड करते हैं वाटर में तो हमें शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब शुगर सॉल्यूशन प्राप्त जब होगा तब हम शुगर को वहाँ से कुछ शुगर सॉल्यूशन में कहीं से भी कोई भी हम वहाँ से प्राप्त करते हैं तो हमें सेम स्वाद मिलता है। मतलब कहीं से भी हम उसको टेस्ट करें तो हमें जो स्वाद उसका प्राप्त होगा कैसा? मीठा ही प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कुड नॉट मिक्स प्रॉपरली। यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, आधे अधूरे मिक्स होते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा नहीं होगा। जैसे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, यदि हम शुगर को एंड साल्ट को मिक्स करेंगे तो हमें पूरा जो मिक्सचर होगा उसका यूनिफॉर्म नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ग्रेन एंड पल्स को हम मिक्स करेंगे तो हमें पूरा सॉल्यूशन प्राप्त, जो मिक्सचर प्राप्त होगा वो सेम प्राप्त नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। यानी कि यदि दो सबस्टेंस को मिक्स करते हैं और हमें होमोजीनियस
मिक्सचर प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसे उसको क्या कहेंगे हम, ये सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल सोडा वाटर, लेमनेड, ETC। यूजुअली वी थिंक ए सॉल्यूशन इज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर और सॉलिड, लिक्विड और गैस। यूजुअली क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो काय में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। बट देर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट द सॉल्यूशंस आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट वी आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। क्या है, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बट देर आर प्रेजेंट सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में एलॉय आ जाते हैं एंड गैसियस सोल्यूशन में हमारा एयर आ जाता है। अब इन ए सोल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, और जो सोल्यूशंस होगा उनमें होमोजेनिटी यानी कि एक समानता क्या होगी, पार्टिकल्स लेवल पर होती है। एग्जाम्पल लेमिनेट टेस्ट द सेम थ्रू आउट। यदि हम लेमिनेट नींबू पानी का जो होता है हम मिक्सचर बनाते हैं तो हमें थ्रू आउट टेस्ट जो उसका होगा सेम रहेगा। एलॉय, अब बात करते हैं एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड ए मेटल और नॉन मेटल। एलॉय क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मतलब टू और मोर मेटल्स एंड ए मिक्सचर ऑफ वन मेटल एंड ए नॉन मेटल। ठीक है, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, बट द एलॉय इज नॉट सेपरेटेड। यानी कि जो एलॉय हमें प्राप्त होगा, एलॉय कैसे प्राप्त होगा, जब हम टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स को मिक्स करेंगे। ठीक, और यदि एक मेटल एंड एक नॉन मेटल को मिक्स करेंगे तो हमें जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। एग्जाम्पल लाइक ब्रास यानी कि पीतल, इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिसमें जिंक कितने परसेंट होता है, 30% होता है, और कॉपर कितने परसेंट होता है, 70% होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है। एंड द लार्ज क्वांटिटी, यदि सॉल्यूशन में जिसकी लार्ज क्वांटिटी होगी उसे सॉल्यूट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होगी उसको सैल्यूट कहेंगे। अब जो हमारा सैल्यूट, अब सॉल्यूशन बनता कैसे है, जब सॉल्वेंट में हम सैल्यूट को मिक्स करते हैं तो हमें क्या बनता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी कि शुगर क्या है, जब सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा कहेगा शुगर और वाटर का हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। तो जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होगी, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। एंड द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल इन द सॉलिड फॉर्म, आयोडीन इज मिक्स विद अल्कोहल, देन द सॉल्यूशन इज फाउंड। आगे सोडा वाटर इज द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड वाटर, इन वेयर द CO2 इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब एयर की बात करते हैं। हमारे जो वायुमंडल एयर जो है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स, दीज आर द मिक्स। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज 21% एंड नाइट्रोजन इज 78%, अदर गैसेज आर 1%। तो जो हमारा जो एयर है, एयर इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, जो सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, हमारा होमोजीनियस होगा। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, और इनका साइज क्या होगा डायमीटर का, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, उनका डायमीटर होगा 1 नैनोमीटर का। द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और जो पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, स्कैटर नहीं कर पाते हैं पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। इसके कारण क्या होगी, जो लाइट होगी वो सॉल्यूशन से पास नहीं होगी।
एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। जो लाइट का जो पाथ होगा सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगा, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे उनको मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या है कि द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, जो दोनों के बीच में आपसी रिलेशनशिप है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, कैन बी वेरीड, वो क्या है, चेंज हो सकती है। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका अमाउंट, ठीक, उसकी मात्रा यदि हम चेंज करते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, यानी कि जो प्रोपोर्शन होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो चेंज हो सकता है। एंड द सॉल्यूशन में बी डाइल्यूट कंसंट्रेशन एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा? जब सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या है, सॉल्यूशन में बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है, या सेचुरेटेड हो सकता है। अब एग्जांपल्स लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज स्मॉल और लेस देन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको वो यदि कम है हमारे सॉल्यूशन में तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। अब यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लार्जर या ग्रेटर, यानी कि जो सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। इफ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट पॉसिबल टू डिसॉल्व देन सच ए टाइप सॉल्यूशन आर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ बात करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब एक सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को मिक्स करते जाते हैं, मिक्स डिसॉल्व करते जाते हैं, ठीक, तो एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति पर जो हमारा सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो उस स्थिति से पहले जो हमारा सॉल्यूशन जो प्राप्त होगा उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, किसी टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट की जो मात्रा डिसॉल्व्ड है इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट की जो मात्रा डिसॉल्व है भाई क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेटेड लेवल देन द सॉल्यूशन कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है कि यदि हमारा जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की जो मात्रा प्रेजेंट है वो क्या है, जो सेचुरेटेड हमारा लेवल होता है जिसमें सेचुरेटेड लेवल पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होनी चाहिए वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेचुरेटेड लेवल पर प्रेजेंट नहीं है, तब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन इज मीन्स है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मेथड्स टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं उस मेथड की यहाँ पे हम बात करेंगे। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पे निकालते हैं मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के यहाँ पे मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू
मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब आगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से मास ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ पे अब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि कंसंट्रेशन निकालनी है इन द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। यदि सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। यदि सॉल्यूशन क्या है, 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम साल्ट है एंड 320 ग्राम वाटर है। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है सैल्यूट का, जो कि सैल्यूट क्या है, यहाँ पे साल्ट है जिसका मास क्या है 40 ग्राम है, एंड मास ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट है जिसका वेट क्या है 320 ग्राम। अब हम टोटल मास निकालते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सैल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या टोटल मास प्राप्त होगा, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल टू 360 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, then the mass percentage of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। तो क्या है यहाँ पे मास ऑफ सैल्यूट क्या है 40 ग्राम है, एंड मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन का मास कितना निकल गया था 360। अब 0 से 0 कट जाएगा, 4 का 9 बार जाएगा तो कितना आएगा 36 हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त होगा 100/9। जब 9 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 11.1, यानी हमें परसेंटेज क्या निकल गई, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 11.1%। ठीक है, ये आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो या हमारा जो प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।